सो यहाँ पे देखो अभी काफ़ी वेट करने के बाद, वेट तो क्या 2 मिनट वेट करने के बाद हमारा यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ गिर रहा है एंड स्ट्रैटेजी ने ज़बरदस्त यहाँ पे देखो हम मोमेंटम दिया है एंड प्रॉफिट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। मैंने उधर ही रखा है अभी तक टारगेट को एंड इसी मोमेंटम के साथ में देखो हिट होने वाला है। $108 प्रॉफिट चल रहा है हाईएस्ट, यानी कि 10,000 पर हमारा प्रॉफिट। 115, $16, 121। ओके, सो मैंने जो टारगेट लगाया एग्जैक्टली वो हिट हो गया है। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है वही मैंने फॉलो की है, वहीं पे उसी के बेस पे 0.1 लॉट गोल्ड का सेल भी किया है एंड मोमेंटम के साथ में हमने टारगेट बुक किया। अभी देखो मेरा $9,082, यानी कि सो गाइज फाइनली इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको यूज करने मैंने अभी तक, जब ये इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9 पे आउट ले लिए हैं एंड अमाउंट मैं मेंशन नहीं करूंगा। नॉट ओनली इन प्रॉपर, मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो यही यूज करता हूँ मैं अपने सारे अकाउंट पे। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आई वॉन्ट एवरी कि इसके नोट्स बनाओ, वीडियो को 10 बार देख लेना। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आपको और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। कोई आईसीटी, एसएमसी, जो भी कुछ भी कॉन्सेप्ट है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द फाइनल थिंग, क्योंकि आपको मैं सिर्फ सिखा नहीं रहा हूँ, अपना रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ, अपने पे आउट भी दिखा रहा हूँ एंड आई थिंक दिस विल बी इनफ टू मेक यू ट्रस्ट कि भाई स्ट्रेटेजी जबरदस्त है एंड आपके साथ मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस, या फिर ट्रेडर फ्लीट अगर वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो देखो पहली बात तो अभी आपके साथ मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है एंड आपको पता है कि मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ, सिर्फ गोल्ड के लिए स्ट्रेटेजी है। तो जितने लोग भी अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्रिप्टो ट्रेड्स पे, आप सभी को ये स्ट्रेटेजी पहले मिल रही है एंड अगर आप लोग जो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे डालने के बाद काफ़ी टाइम बाद में मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो सब लोग इसके नोट्स बना लेना। स्ट्रेटेजी सिर्फ गोल्ड के लिए, गोल्ड के अलावा और कहीं पे यूज़ मत करना, ठीक है। अब देखो मैंने आपके सामने पहले तो शार्क फंडेड का एक सर्टिफिकेट वाला पेज ओपन किया है, क्योंकि देखो इस स्ट्रेटेजी को कितना आप वैल्यू देना चाहिए वो आप सर्टिफिकेट दे के ही बोल सकते हो। मैंने विद इन देखो फर्स्ट सर्टिफिकेट मेरा 20 तारीख को लगभग मिला है एंड अभी लास्ट वाला सर्टिफिकेट 6, इसका मतलब 26 डेज के अंदर मैंने 6 सर्टिफिकेट ले लिया। मतलब स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। तो ओनली थिंग इज़ आपको जो मैं रूल बताऊंगा उस रूल्स को फॉलो करना है। अब आपको मैं चार्ट के ऊपर सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो पहले काम करता हूँ, मैं आता हूँ वाइट बोर्ड पे, वहाँ पे कुछ रूल समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइट बोर्ड, रूल्स लिख लो यहाँ पे। नंबर 1 सिर्फ गोल्ड के लिए यूज़ करनी है। नंबर 2, आपको पहले ना नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद में इसको मॉडिफाई करेंगे। पहले आपको सिर्फ नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है चार्ट के ऊपर। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, 15 मिनट कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, लेकिन एंड 5 मिनट भी कर सकते हैं। इनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगता है, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस ओनली हॉरिजॉन्टल्स लेवल, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन पे विश्वास नहीं करता हूँ। आपको चाहिए तो 15 मिनट पे कर लो या फिर 5 मिनट पे आके जो भी लेवल्स ड्रॉ किए उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लो, ठीक है। नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपकी जो एंट्री होगी, थर्ड पॉइंट देख लो, आपकी जो एंट्री होगी वो होगी 1 मिनट पे ही, इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम चूज़ किया तो एंट्री मिलेगी अच्छी, बट आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। सो 1 मिनट पे एंट्री लेने का मेन मोटिव है, हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा एंड टारगेट डेफिनेटली हम काफ़ी जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे। क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कभी भी अपना टीपी जो है वो ना लगाऊँ, वो ओपन छोड़ दूँ, ताकि गोल्ड बहुत बड़े मोमेंटम देता है, हमें सब कुछ मिलेगा। इतने ही रूल्स है, इसके अलावा कुछ रूल्स नहीं है। अब आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं। सो लेट्स से कि हमने क्या किया, टाइम फ्रेम ओपन किया है 15 मिनट का, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ सबके अपने रूल्स बना लो, अपनी बुक पे लिख लो या कहीं पे भी लिख लो, एग्जैक्टली सेम आपको फॉलो करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेट से आपने ड्रॉ किया है, मार्केट मान लो इस तरह से चल रहा था, ठीक है। ये कुछ चल रहा है गोल्ड। अब आपने क्या ड्रॉ किया, एक ये वाला मेरा, मैं काम करता हूँ इसको, जो सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस जो है उसको मैं रेड कलर से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। एंड जो सपोर्ट है उसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करूँगा।
एंड ये वाला भी माइनर सपोर्ट है, ये वाला मेरा माइनर रेजिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे करूँ? अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? अभी मार्केट चल रहा है इस पॉइंट पे, आप देखो एरो देख लो, मार्केट अभी चल रहा है इस पॉइंट पे। तो अब मैं क्या करूँगा, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, जितने भी आपको सपोर्ट मिलते हैं आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेरा गोल्ड के अंदर एंट्री लेने का बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। आपको हायर टाइम फ्रेम पे फिर से आना है। हायर टाइम फ्रेम मतलब आप चाहिए तो डेली टाइम फ्रेम पे आके अपना बायस क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मान लो 1 डे पे देख लें कि कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रही है एंड अभी भी पास में डेली टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, मतलब एक और ग्रीन बन सकती है। या फिर लेट से आप 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं एंड आपने देखा कि कंटिन्यूस गोल्ड ऊपर जा रहा है एंड नियरेस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब अगली कैंडल भी ऊपर जा सकती है। या फिर कंटिन्यूस गोल्ड नीचे आ रहा है, इमीडिएट कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब गोल्ड नीचे आ सकता है। बस इतना ही आपको बायस बनाना है कि डिपेंडिंग ऑन के चार्ट किस तरफ जा रहा है वो देखना। अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आपको बायस क्लियर है कि ऊपर जाएगा। अगर चार्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा है मतलब बायस क्लियर है नीचे आएगा। ठीक है, सो आपने देख लिया कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर डेली पे या 4 आवर पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से हायर टाइम फ्रेम रेड कैंडल बना रहा है, गोल्ड धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका मतलब आपका क्लियर है कि मुझे सेलिंग की साइड ही ट्रेड करना है। यह आपका हो गया नंबर 1 पॉइंट, इसको लिख लेना। अब आपको क्या करना है, अगर आपका क्लियर है कि मुझे सेलिंग की साइड ही ट्रेड करना है तो आपके जितने भी सपोर्ट है ये सपोर्ट अभी कुछ काम के नहीं रहे। अब आपको बस वेट करना है मार्केट रेजिस्टेंस के पास आए। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास आने के बाद आपको जैसे ही गोल्ड रेजिस्टेंस को हिट करता है, लेट से यहाँ पे इसने हिट किया, तो सेल नहीं करना है। इस तरह से सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है कि गोल्ड अब यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़े ऊपर की साइड में। तोड़ने के बाद वापस नीचे आए। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। गोल्ड पहले रेजिस्टेंस को तोड़े, तोड़ने के बाद वापस नीचे आए, उसके बाद वापस गोल्ड ऊपर जाके प्रीवियस हाई को क्रॉस करे एंड फिर नीचे आए। अब मैंने क्या बोला मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, गोल्ड पहले आके रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड तोड़ दिया, ये वाला एरिया पे देखो तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से गोल्ड वापस नीचे की तरफ आए। सब लोग यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग बोल के सेल कर देंगे, मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे एंट्री नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ गोल्ड यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस के नीचे घुस गया ना, वापस यहाँ से ऊपर जाए एंड इस प्रीवियस जो हाई लगा था इसको तोड़े एंड अब नीचे आए। मेरी एंट्री या तो इसी पॉइंट पे होगी, या फिर अगर मान लो थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस बड़ा ले सकता हूँ तो फिर से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसके नीचे आए, मेरी एंट्री यहाँ पे सेल होगा, ये स्टॉप लॉस एंड मार्केट क्या ज़बरदस्त गिरेगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये चीज़ें मैंने यूज़ की है, नॉट ओनली ऐसे ही कि 1-2 दिन से, मैं कभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ एंड प्रॉफर्म पर भी यूज़ करके पे आउट ले लिया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको पे आउट के 6 सर्टिफिकेट दिखा दिए। ये हो गया नंबर 1। स्ट्रेटेजी के 2 पार्ट है, ये वाला है नंबर 1। सेम चीज़ बाइंग के लिए भी होगा कि अगर मान लो आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो आपके लिए रेजिस्टेंस वाले लेवल कुछ काम के नहीं है। अब देखो पहले आपको दिखाता हूँ मैं, इस वाले लेवल पे गोल्ड यहाँ से ऊपर पहले तोड़ता, मुझे ना बाई करना ना सेल करना, मैं वेट करूँगा नीचे की तरफ आए, आ गया, अब यहाँ पे तोड़ दिया। बहुत लोग यहाँ पे सेल करेंगे, मुझे यहाँ पे सेल नहीं करना है। मैं फिर से यहाँ से ऊपर जाने का वेट करूँगा, इस हाई को तोड़ने के बाद जब नीचे आता है ना, अब मेरी यहाँ कहीं पे सेल वाली एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस का, या फिर आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये वाला सपोर्ट एरिया टारगेट रहेगा। ये हो गया मार्केट नीचे की तरफ वाला डायरेक्शन है। तो अब आपको हाई टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, मतलब डेली कैंडल सारे ग्रीन ग्रीन बन रही है, रेजिस्टेंस कहीं पास में नहीं है। तब आपको रेजिस्टेंस वाले सारे लेवल को इग्नोर मारना है। अब सपोर्ट पे आने के लिए वेट करना है कि गोल्ड सपोर्ट पे आ जाए। तब आपको क्या करना है, जैसे फिर से सेम चीज़, यहाँ से आया एक बार, यहाँ से आए एंड सपोर्ट को तोड़े नीचे की साइड में, एंड जो दूर का सपोर्ट है उसको मानना है। देखो जब गोल्ड यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था मुझे इस रेजिस्टेंस को देखना है नहीं, मेरे पास एक और रेजिस्टेंस लेवल है इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया। अब मैं जब गोल्ड मान लो यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है, लेट्स से रुक जा भाई, सो देखो गोल्ड अब जब यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है, भाई कौन मैसेज कर रहा है, गोल्ड यहाँ पे ट्रेड करेगा ना, तब मेरे पास एक तो सपोर्ट ये वाला लेवल है, एक ये वाला लेवल है, तो मैं बस इसको इग्नोर मारूंगा, इसको मानूंगा। ठीक है, जो दूर का लेवल है उसको ही मानना है। तो मैं वेट करूँगा गोल्ड यहाँ पे आए 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 एंड नीचे वाले लेवल को तोड़े, फिर ऊपर आए, फिर वापस इसको तोड़े एंड अब यहाँ से अंदर घुसे, तो डब्ल्यू पैटर्न बन गया। यहाँ कहीं मेरी बाइंग होगी एंड ऊपर की तरफ। ये है मेरा
टाइप 1 स्ट्रेटेजी का, ठीक है। दो टाइप है इसके, दो पार्ट से, दिस इज़ पार्ट 1। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर मान लो गोल्ड, सेकेंड चीज़ के लिए मुझे ये नहीं देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कर रहा है, क्या कुछ भी नहीं देखना है। जस्ट 5 मिनट देख लो या 1 मिनट देख लो, आपका काम हो जाएगा। ये जो सेकेंड पार्ट बोल रहा हूँ ना, ये है स्कैल्पिंग के लिए, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। ये वाले आपको देखो 1:3, 4, 4, 5, 6 मिलेगा, थोड़ा होल्ड कर सकते हो। अभी जो बता रहा हूँ ओनली फॉर स्कैल्पिंग है, आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी है ट्रेडिंग में। इसमें क्या है, अगर आप 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं वही ओपन करके रखना है और कुछ नहीं करना है। आपको बस देखना है कि गोल्ड जब भी बड़ा मोमेंटम देखता है, कंटिन्यूस बड़ा मोमेंटम देता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। अभी आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले भी सुन लो। तो लेट से गोल्ड पहले धीरे 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 ट्रेड कर रहा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सडनली मान लो गोल्ड यहाँ से ऊपर भाग गया, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना के, आपके लिए एंट्री अब बन सकती है। एंट्री कब बनेगी, जहाँ से इसने मोमेंटम स्टार्ट किया एंड जहाँ पे जाके वापस रिवर्स मार रहा है, इसका ये लो हो गया, ये हाई हो गया, एंड अप्रोक्सीमेटली जो भी 50% एरिया बनता है वहाँ पे गोल्ड आना चाहिए एंड आपको वहाँ पे बाइंग करनी है सिंपली। अगर आया मान लो, मैं आपको बताता हूँ मैं एंट्री कैसे करता हूँ, ठीक है। तो आपका ये जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ये इसका हाई लगा, गोल्ड आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपको 50% पहले मार्क कर लेना है। अब जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही 50% मार्क कर रहे हो, चलता है ऊपर नीचे, अप्रोक्सीमेट 50% मार्क करना है। 50% के पास आते ही गोल्ड बड़ी सी यहाँ पर रेड कैंडल दिखानी चाहिए, ठीक है, बड़ी सी रेड कैंडल। उसी रेड कैंडल के उसी, चाहे क्लोजिंग हो या ना हो, मुझे यहाँ पे बाइंग करनी है। मुझे पता है अब आप लोग यहाँ पे एग्री नहीं करोगे कि भाई हम तो नॉर्मली सुनते हैं 50% पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, वापस उस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे, ये स्टॉप लॉस नहीं। मेरा तरीका अलग है, चार्ट पे दिखाऊंगा, आप खुद चौंक जाएंगे, भाई ऐसा भी होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से, ये इसका लो था, ये इसका हाई लगा, गोल्ड यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50% का एरिया मार्क किया, ठीक है। एरिया आ रहा है, गोल्ड नीचे नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैं चाहता हूँ 50% के पास में सडनली एक बड़ी सी रेड कैंडल बननी चाहिए, सडनली। सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, अपना जो भी है 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करना है। कैंडल क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना है, हो सकता है तो जितनी बड़ी कैंडल के पास ही आप यहाँ पे एंट्री ले लो, बाइंग करके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो। सेम कैंडल रिवर्स मारेगी और ऊपर भी जाएगा एंड आप यहाँ कहीं पे प्रीवियस हाई पे निकाल देना। 1:1, 1:2 ही मिलेगा, स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है, बट इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। समझ गए, सेम चीज़ उल्टा, अगर गोल्ड यहाँ पे कंटिन्यूस पहले धीरे धीरे चल रहा था, सडनली गिरा, ये आपका हाई हो गया, ये लो हो गया, 50% एरिया यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आने दो, सडनली ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको यहीं कहीं पे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस, बूम, आपका टारगेट। अब आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। सो ये रहा हमारा चार्ट। सो जो भी जितने भी एग्जाम्पल मुझे दिखते हैं वो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखो, अब मैं काम करता हूँ, आपको जो पहला वाला जो आपको समझाया था मैंने, वो समझाता हूँ कैसे करना है उसको यूज़। सो देखो, अभी आप अगर चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक चीज़ दिखेगी कि गोल्ड कहीं ना कहीं सेलिंग में है, ठीक है। अगर आप देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी जाओगे या डेली पे जाओगे तो आपको गोल्ड सेलिंग में ही दिख रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब आपके सारे ट्रेड सेलिंग की साइड होंगे, बाइंग की साइड नहीं करना है। इसका मतलब आपको जो सपोर्ट वाले एरियाज़ हैं उनको इग्नोर मारना है, ओनली सेलिंग वाले एरियाज़ को देखते रहना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। सिंपल, आपको नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है। देखो, एक आपको यहाँ पे मिल गया, नहीं यहाँ से करता हूँ मैं, इस पॉइंट से मैंने एक ड्रॉ कर दिया, फिर एक मैं यहाँ से कर दूँगा, फिर एक मैं यहाँ से कर दूँगा, यहाँ से कर दूँगा, फिर 2-3 और करता हूँ मैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, बस जहाँ से टच पॉइंट है वहीं से मैं जो एंट्री मिलेगी, जो जहाँ से मोमेंटम हो रहा है वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आ गया मैं 1 मिनट के अंदर। मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लेवल्स ड्रॉ नहीं किए, कहाँ गए लेवल्स भाई, ऊपर रह गए सब, ठीक है, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। देखो, मैं रेंडमली आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं कि जो काम किया वही बताऊंगा मैं, ठीक है। जहाँ पे एंट्री मिलेगी वो दिखा दूंगा। सो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मुझे 1 मिनट पे आके फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा 1 मिनट पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, थोड़े लेवल चाहिए मेरे को यहाँ पे भी।
एक काम करता हूँ, थोड़ा पीछे चला जाता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, जो एंट्री मिलेगी उस एंट्री को लेंगे, जो नहीं मिल रही है उसको छोड़ो। एंड थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड फिर नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि मुझे इस लेवल को, पहले इसने रेजिस्टेंस दिया, इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया, फिर नीचे आके फिर क्रॉस करके फिर मेरे को चाहिए, ये वाला परफेक्ट है। सेकेंड वाला अगर आप सीधा नीचे आ रहा है तो मैं एक्चुअली इसको इग्नोर मारता हूँ, अनलेस मैंने पहले ही प्रॉफिट करके रखा है तो। अगर आपका पहला ट्रेड ले रहे हैं तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, जो मैंने पैटर्न एक्सप्लेन किया एक्जैक्टली वही पैटर्न बनना चाहिए, फिर ट्रेड करना है। ये सीधा गिर गया, इसको आपको इग्नोर मारना है अगर आपका दिन का पहला ट्रेड है तो, ठीक है। एक्चुअली ये सारे पैटर्न काम करते हैं। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो आपको ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा अगर आप 5 मिनट में बहुत फास्ट किया ना ड्रॉ, अगर आप 5 मिनट पाते तो इस लेवल को थोड़ा इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते थे, क्योंकि देखो इसने यहाँ पे पहले नीचे गिरा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिल गया, प्लस यहाँ से सपोर्ट था। इसका मतलब ये जो एरिया आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाएगा फ्यूचर में। ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट देख लो, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, नीचे आया। अभी आपको सपोर्ट वाले एरियाज जो सपोर्ट है उनको इग्नोर मारना, आपको सेल के साइड ट्रेड करना है, क्योंकि ओवर द टाइम जो बिगर टाइम फ्रेम वहाँ पे सेलिंग चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है। जब ऊपर गया ये तो इसने पहले टच किया रेजिस्टेंस को, ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस बार अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर दिया एंड उसके बाद वापस नीचे आ रहा है। एंड देखो इस कैंडल पे आपको डेफिनेटली एकदम सुपर सेलिंग की साइड ट्रेड मिलता इस कैंडल पे। यह का स्टॉप लॉस एंड जो मैंने बोला सपोर्ट एरिया है वहाँ पे आपको टारगेट करना है। बट यहाँ पे क्योंकि पहले ही इसने इस पॉइंट से रिवर्स मारा तो इस पॉइंट का थोड़ा सा ऊपर, तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2.6 का टारगेट मिला है। 2.5 भी अगर मैं लेता हूँ तो भी बहुत अच्छा टारगेट मिल गया होता है यहाँ पे, देखो। सो पहला एग्जाम्पल हमारा ज़बरदस्त, एंट्री होने के बाद सीधा टारगेट मिला गोल्ड के अंदर। अभी आपको मैं थोड़े थोड़े दिखाऊँ, देखो मैं जो आपको पहले एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे ये चीज़ें, ये एग्जैक्ट 100% आपको ना दिखेगी ना ऐसा बनने वाला है। थोड़ा बहुत कैंडल ऊपर नीचे मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि प्राइस है, हमेशा मूव होते रहता है। आपको दिखाता हूँ मैं सेकंड एग्जांपल, अगर मुझे कहीं पे ये भी मिलता है क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस, तो आई विल बी मोर हैप्पी। देखो सेकंड टाइम फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेके ऊपर तरफ आया और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले यहाँ से इसने नीचे की तरफ किया कोशिश, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कोशिश किया, यानी कि प्रीवियस अपने हाई को भी क्रॉस कर दिया एंड अब देखो यहाँ पे सेलिंग कैंडल आया। आपको इस कैंडल पे सेल करना है, इस पॉइंट पे। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने सेल किया इस पॉइंट पे, ये वाला मेरा प्रीवियस हाई है तो इसे 1-2 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो एंड टारगेट मेरा जो सपोर्ट है या उतना या उससे थोड़ा पहले लगा लो। तो आपको अगर दिख रहा है तो ये वाला एरिया है जहाँ पे पहले, अभी आपको ना हमेशा सपोर्ट एग्जैक्टली सपोर्ट पर नहीं लगाना है, जहाँ पे आपको प्रीवियस मोमेंटम दिखा उससे थोड़ा ऊपर लगाना। तो आपको देखो यहाँ पे, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था बाइंग की साइड, तो आपको ये वाला ना यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगाना है और देखो आपको टारगेट मिला है। कितना मिला आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इतना आपको होल्ड कर भी नहीं पाओगे आप। ये मिला है 1:2.4 का। मैं बोल रहा हूँ अगर 1:2 भी लिया तो आपको क्या ही है बताओ, गोल्ड है ना, 1:2 बहुत होता है। होल्ड करने के लिए कोई बंदा अगर होल्ड यहाँ पे भी कर रहा है तो चलेगा, क्योंकि देखो बिगर टाइम फ्रेम आपको सेलिंग दिखा रहा है, आप लंबा होल्ड करो ओपन छोड़ दो, वो आपके ऊपर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है, भाई मिलता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आया। अभी यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप देखना चाहोगे मानना चाहोगे तो आपके ऊपर है। फिर से इसने नीचे की तरफ से आया, रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस किया, नीचे की तरफ आया, फिर रेजिस्टेंस क्रॉस किया और अपने प्रीवियस हाई को देखो थोड़ा बहुत क्रॉस भी किया है। फिर से नीचे की तरफ आया, सेल करो, डेफिनेटली आपको इस रेड कैंडल पे सेलिंग मिलता है। अगर ये इसका हाई है थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। टारगेट मिलने के लिए तो देखो 1:3.5 मिल रहा है, ये वाला प्रीवियस सपोर्ट है, मैं यहीं तक होल्ड करूँगा। 1:2 का मिल गया। आई थिंक अब आपको मज़ा आ रहा है सीखने में। अब देखो यहाँ पे फिर से आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा, नीचे से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कैंडल यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ कहीं पे सेल किया, ये मेरा हाई था, इसे थोड़ा ऊपर टारगेट मान लो यहाँ तक कर रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड स्टॉप लॉस फिर से हुआ, देखो आप स्टॉप लॉस होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस होते, देखो फिर से इसने ट्राई किया, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे सेल करता इस कैंडल के क्लोजिंग पे, ये मेरा हाई है
थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट कहीं पे लगा था, फिर से स्टॉप लॉस हिट। अब वहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहे हैं, लेकिन देखो कितने छोटे स्टॉप लॉस है, कितने बड़े टारगेट है। ये चीज़ें हैं। अगर कोई बोल रहा है कि 100% काम करेगी, नहीं करती। मेरी एक्यूरेसी आपको दिखाऊंगा तो मेरा 50% का अराउंड रहता है, बट स्टिल आई एम प्रॉफिटेबल, क्योंकि 1:2 तो आराम से मिल रहा है ना, 1:2.5 3 भी मिल रहा है, 1:2.5 आराम से मिल रहा है, तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेटेजी कितनी ज़बरदस्त काम करती है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा पैटर्न नहीं बना है, ऊपर गया, टच किया, नीचे आ गया, फेल हो गया ना। मुझे यहीं कहीं से घूम के फिर ऊपर जाके पैटर्न दिखाना था, नीचे आ गया, मतलब पैटर्न फेल हो गया। फिर यहाँ पे देखो ऊपर गया, नीचे आया, कंटिन्यू हो गया, पैटर्न एम पैटर्न ऐसा करके नहीं बना ना, तो ये फेल हो गया। जो फेल होता है उसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे देखो, ये समझो, इस तरह के पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हमेशा 100% परफेक्ट नहीं दिखती है। सेम कैंडल ऊपर गई, यहाँ तक, नीचे आई, फिर इस कैंडल ने देखो ऊपर ग्रीन एक बार के लिए, यहाँ पे देखो ऊपर गई है, प्रीवियस हाई ये लेवल है ना, प्रीवियस हाई है 4468, इसने वापस हाई लगा इस कैंडल ने 4469 का, तो देखो हमारा पैटर्न यहाँ पे बन गया। आप समझे, ये इसने ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, फिर नीचे आया, सो हमारा यहाँ पे सेलिंग की साइड ट्रेड बन गया इसी कैंडल पे। ये अगर मेरा हाई है, थोड़ा ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस, एंड बूम, यू आर गेटिंग 1:3.76। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर 1:3 भी मिल गया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा एंट्री नहीं हुआ, इसने हाई क्रॉस तो किया लेकिन नीचे सीधा आ गया। मुझे यहीं कहीं से वापस ऊपर जाके यहाँ पे सेलिंग चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये देखो अगेन कितना परफेक्ट एग्जांपल मिल गया, जो मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली वैसा मिल गया। यहाँ से ऊपर गया, टच किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को देखो यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे रेड कैंडल मिल गई, यहाँ पे सेल करो। क्या ज़बरदस्त परफेक्ट ट्रेड है, यहीं कहीं पे सेल करो। अगर आपका ये हाई लग रहा है, थोड़ा यहाँ कहीं पे ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस, एंड वन गो के अंदर 1:2.6 का देखो टारगेट मिल रहा है, वन गो के अंदर सीधा 2.66 का होल्ड करते डेफिनेटली बहुत लंबा मिलता, लेकिन इतना मैं कभी बोलता नहीं। 1:6 का दिखा रहा है, मुझे पता है इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि गोल्ड है, लेकिन टारगेट ज़बरदस्त हुआ है। ये अभी तो आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिखा दिया, आप देख लेना कितने स्टॉप लॉस से क्या है। मैं अपनी एक्यूरेसी हमेशा 50% के अराउंड ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, मैं प्रॉफिटेबल बनता हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब तक अगर आपको मज़ा आ रहा है स्ट्रेटेजी में, यानी यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, टेलीग्राम वाले मज़े करो। अब आपको दिखाता हूँ मैं स्ट्रेटेजी का सेकेंड पार्ट। देखो आपके साथ मैं इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी बहुत फ्री में शेयर कर रहा हूँ, सो आई वॉन्ट यू ऑल कि इसको वैल्यू करो। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या थी, एक बड़ा मोमेंटम आए तब भी हमें एक्टिवेट होना है, 50% का राउंड हमें सेलिंग करनी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपको मैं फिर से उसी तरह का मोमेंटम कहाँ है चार्ट, ठीक है। यहाँ कहीं से हम देखना शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी, इसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मोमेंटम मिला वहीं पे एंट्री कर लेनी है। ठीक है, एंड इस स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे, लेकिन टारगेट मिलते हैं तो स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा मिलता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से, ये तो ठीक है ट्रेंडिंग था, यहाँ पे ट्रेंडिंग में हर कोई पैसा बनाता है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो तो वहाँ पे जाएंगे हम। पीछे जाता हूँ मैं, इतना लेटेस्ट एग्जांपल लेना ज़रूरी नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूल क्या था, सिंपल था, एक बड़ा मोमेंटम आने के बाद 50% के पास ऑपोजिट बड़ी कैंडल देखनी है, एंड वहीं पे आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से करता हूँ ताकि स्टॉप लॉस दिखे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऊपर से कंटिन्यूस धीरे 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 नीचे गिरा, एंड 50%। अब देखो जहाँ से रिवर्स मारता है ना, वहीं पे आपको 50% के एरिया देखना है। ध्यान से देखते जाओ। फिबोनाची कहाँ है, फिबोनाची की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे रैंडम लेवल निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट लेवल निकालते हैं। अगर आपका ये हाई है एंड उस टाइम पे देखो कंटिन्यूस रेड बन रही है, तो आपका सिर्फ हाई अभी तक फिक्स हुआ है, लो फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे आप कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखी, मतलब यहाँ से मोमेंटम होना ऊपर की तरफ स्टार्ट हो सकता है, तो आपका उस टाइम पे लो ये लग गया है। अब इस लेवल के लिए और इस लेवल के लिए आपका अप्रॉक्सीमेट 50% लेवल यही है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से गोल्ड गिरना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूस रेड 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 बन रही है, अभी तक आपका हाई फिक्स हुआ है, लो फिक्स नहीं हुआ है।
आने दो आने दो आने दो। जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, अब आपको ये वाला लो मान लेना है एंड इसका 50% एरिया मार्क कर देना है। 50% एरिया बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलूँगा आप एग्जैक्टली हर पॉइंट निकालो, एक इतना सा बड़ा सा बॉक्स निकाल दो। अब आपको वेट करना है कि यहाँ से एक 50% के पास में बड़ी सी कैंडल बने ग्रीन, ताकि आप सेलिंग कर सको। देखो ये मोमेंटम सेलिंग की साइड है तो ट्रेड सेलिंग की साइड ही होगा। आपको बस यहाँ पे ऑपोजिट बड़ा कैंडल देखना है एंड सेल कर देना। तो आपकी तो किस्मत ही अच्छी है यहाँ पे कि ये सेम कैंडल ही देखो, पीछे कैसे हटाऊँ मैं इसको, सेम कैंडल ही देखो यहाँ पे यही ग्रीन बन गई, इसको टच कर दिया, यहीं पे सेल करो। इसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि स्कैल्पिंग हो गया ना, यहीं पे सेल करो आप, इसी पॉइंट पे सेल करो एंड देखो 50% टच करते ही सेल कर दो। यहाँ पे क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, सेल किया एंड मैं बोलूँगा आपको कि थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस रखो अच्छा खासा। देखो अगर आपने यहाँ कहीं पे सेल किया, ये कैंडल का हाई यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो थोड़ा ऊपर यहाँ पे, एंड बेटर होगा कि अगर आसपास का आपको राउंड फिगर मिलता है तो वो लगा दो, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। तो आपने ये स्टॉप लॉस लगाया और सेम कैंडल नीचे आ गई, भाई मज़ा आ गया, सेम कैंडल नीचे आ गई एंड अगर आप उसी तक यहीं तक स्टॉप टारगेट लगाते हो, क्योंकि प्रीवियस देखो लो यहीं पे लगा है, तो आप यहाँ पे लगा दो या फिर थोड़ा सा ऊपर लगा दो, तो अभी 2.5 का भाई ज़बरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी हो गई। स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया, 1.36 पॉइंट क्या होता है मुझे बताओ। अब मुझे पता है इसको बहुत बिगिनर नहीं फॉलो कर पाएंगे, इतना छोटा स्टॉप लॉस। टारगेट भी पॉइंट्स वाइज कोई बड़ा नहीं, लेकिन मैं रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफ़ी अच्छा है। एंड बिगिनर मैं आपको बोलूँगा पहले इस चीज़ से दूर रहना, पार्ट 1 को फॉलो करना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सेम चीज़। इसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इसको कैप्चर कर पाता है। यहाँ से देखो इसने यहाँ से मोमेंटम बड़ा दिखा दिया ऊपर की साइड में, यहाँ तक आ गया, तो आपका ये वाला लो फिक्स था, ये वाला हाई फिक्स था। जैसे ये रेड कैंडल बनी ना, अब आपका ये हाई फिक्स हो गया है, तो पहले लो फिक्स था, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जैसे ये रेड कैंडल बनी, इसका आपका हाई फिक्स हो गया एंड आपको बस 50% का एरिया यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये वाला का 50% एरिया हो गया। देखो रेड कैंडल यहीं पे बड़ी बन गई, यहीं पे बाई कर लो ना, क्योंकि देखो पहला वाला मोमेंटम बाई की साइड हो गया, तब आपको बाइंग का वेट करना है। यहाँ पे बाई कर लो एंड टारगेट आपके सामने है, मैं नहीं दिखाऊंगा 1:3 4 5 कितना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से देखो अब आपका फिर से बाइंग की साइड एक और ट्रेड बन सकता है अगर मिला तो। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, देखो ये वाली कैंडल के बाद कंटिन्यू ग्रीन बने, सो आपका ये वाला लो हो गया, कंटिन्यूस ग्रीन बन रहा है बन रहा है, बनने दो। अब आपका होगा क्या, जैसे रेड कैंडल बनती है वहाँ पे आपका हाई फिक्स होगा, तो फर्स्ट कैंडल रेड आपकी ये वाली है एंड आपका हाई अब यहाँ कहीं पे ऐसा होगा, तो 50 देखो ये लो हो गया, ये हाई हो गया, 50% एरिया ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो भाई डेफिनेटली देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, और ये कैंडल का भी इधर जब था तो ये बड़ी सी रेड कैंडल ही बन रही थी ना, यहाँ से आपने यहीं पे बाई किया, अगेन फिर से सेम हाई। अगर आपको मैं आर दिखाऊंगा तो यहाँ पे 1:2 आई थिंक आराम से मिल जाएगा। ये बाइंग है, यहाँ पे 2 पॉइंट का लगभग आप लगा सकते हो एंड हाई यहाँ कहीं पे कितना मिला है, 1:2.6 गया है। 1:2 का लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ऊपर जा रहा है। आई थिंक अब आपको मज़ा आ रहा है कि भाई मंगू भाई ने क्या स्ट्रेटेजी निकाल के दी है। अगेन देखो सेम चीज़, यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, ये वाला इसका हाई था, यहाँ से सेलिंग होना स्टार्ट हुआ, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे ये ग्रीन बना आपका यहाँ पे लो फिक्स हो गया। सो हाई फिक्स है, लो फिक्स है, आपका यहाँ कहीं पे 50% एरिया मार्क कर लो ऐसे। और जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन बना और बहुत बड़ा ग्रीन बना, तो आपका यहाँ कहीं पे सेल होना स्टार्ट है, ठीक है। ये भी हमारा टारगेट जाएगा, यहाँ कहीं पे आपका सेल होना स्टार्ट है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से यहाँ पे कर लो। देखो एंट्री अगर आपकी यहाँ पे है तो आपको नियरेस्ट स्टॉप लॉस ये कैंडल का देखो यहाँ पे ओपनिंग था, तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। कितना है देखो 2 पॉइंट तो ले लो, 2 पॉइंट तो आराम से ले लो, इतना तो ले 1.5 है, ठीक है। एंड फिर से टारगेट मिला ही है 1:2 प्लस यहाँ पे दिख रहा है, लंबा होल्ड करेंगे आपके ऊपर है, लेकिन स्कैल्पिंग है, यहाँ पे निकाल दो। देखो कितना ज़बरदस्त है, इसके लिए बहुत फास्ट होना पड़ेगा, हर 1 मिनट आपको एंट्री मिलती है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गया तो ये आपका लो फिक्स है, जैसे ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल आपका ये हाई फिक्स हो गया, 50% एरिया यहाँ पे है। फिर से आपको यहाँ पे बाइंग एंट्री पिन पॉइंट एंट्री मिलेगी, और ये आपका टारगेट छोटा सा स्टॉप लॉस 1:2 तो आई थिंक आराम से आपको मिल रहा है यहाँ पे। अभी मैं आपको फास्ट दिखाऊंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो। आपको चार्ट पे कुछ दिख रहा है क्या, मुझे नहीं पता है कहाँ पे दिख रहा है। देखो देखो देखो, ठीक है। इसी तरह से देखो सेम चीज़, मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ कितना ये ट्रेड मैंने खुद ने लिया था। इसके लिए आपको लेवल वाल कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं। देखो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये इसने लो लगाया, क्यों, कंटिन्यूस आ रहा है, तो हमारे पास अभी सिर्फ हाई फिक्स है,
नीचे आने दो आने दो आने दो। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी आपका लो फिक्स हो गया, ये आपका 50% एरिया, जैसे टच किया सेल करो, टारगेट आपके पास है। ज़बरदस्त एंट्री है, देखो आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये स्टॉप लॉस, क्योंकि ये हाई इसका जो भी आपको पास अच्छा लेवल दिखे वहाँ पे सेल स्टॉप लॉस लगा दो। मिलने के लिए देखो 1:3.5 है, बट इतना लंबा मुझे पता कोई होल्ड नहीं कर पाएगा। सो या मैंने एग्जांपल दिखा दी, बहुत सारे दिखा दिया, आप बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आपको रिजल्ट दिखाया है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा, मेरे ऊपर अंधाधुंध विश्वास मत करो, बैक टेस्ट करो, डेमो में ट्रेडिंग करके देख लो, फिर धीरे धीरे पैसा डालना, एंड रिजल्ट 100% मिलेगा, 100 का 200% मिलेगा। बट इसके लिए आपको ध्यान से चार्ट को देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। अब जितने लोग भी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं स्ट्रेटेजी को, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड जितने भी दोस्त हैं जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो है, अभी 2 मैंने पार्ट बताए स्ट्रेटेजी के, आपको नहीं मिलने वाले, लाखों में नहीं मिलने वाले भाई। क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी ठीक है, अच्छी होती है, आपको प्रॉफिट देती है, मैं मानता हूँ, बट कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको प्रोफर्म इंडस्ट्री से पे आउट निकाल के दे दे, आपके साथ वो स्ट्रेटेजी अगर फ्री में शेयर कर रहा है, तो भाई आप ज़िंदगी में जीत गए। ये चीज़ आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा। एंड जितने लोग भी टेलीग्राम पे स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं क्रिप्टो ट्रेड्स में, भाई आप लोग मज़े करो, स्ट्रेटेजी के साथ में कुछ भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो। एंड जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि आगे से आप लोग भी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं जो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ, एंड आपको मेरे खुद के ट्रेड्स चाहिए क्रिप्टो के, तो डेफिनेटली आप या तो एक्सएम में या फिर शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लो, ताकि आपको भी मिल जाएगा। एंड जो टेलीग्राम पे देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन करके रखा है, इसलिए वहाँ पे मेक श्योर आप एक्टिव ट्रेडर हो, ताकि हमेशा बेनिफिट आपको मिलते रहे। ओके, सो आई वांट एवरीवन टू गिव मी फीडबैक, चाहे वो कमेंट्स में हो या पर्सनल व्हाट्सएप पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जस्ट अभी एंट्री लिया सेल की साइड में। जो मैंने स्ट्रेटेजी में समझाया वही है, देखो यहाँ पे हाई है, यहाँ से इसने गिरने स्टार्ट किया, ये इसका लो लगा है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैंने लो डिसाइड किया। 50% एरिया के पास जैसे आया इसने, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया 0.1 लॉट। अभी देखो एंट्री होते ही हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, अराउंड $20-25 प्रॉफिट। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। एक चीज़ याद रखना, मैं हमेशा, मेरा एक काइंड ऑफ रूल है, अगर मैं 0.1 लॉट गोल्ड में सेल कर रहा हूँ या बाई कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस अराउंड हमेशा $40 के आसपास रखता हूँ, तो कि मैंने इसी ट्रेड में किया। अब देखो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट अराउंड $50 आ गया है। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया तो मेरा उस टाइम पे माइक ऑन नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो अभी फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ, आपको समझाते हुए कि जो मैं उस टाइम रियल टाइम बोल रहा था, अराउंड सेम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो एंट्री हमारी कितनी परफेक्ट हुई है। ऐसा हर बार होता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है एग्जैक्टली वो फॉलो भी करता हूँ, एंड यहाँ पे भी अच्छा खासा हम प्रॉफिट करके निकलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अराउंड 60, 64, 5, 6 प्रॉफिट चल रहा है डॉलर्स में, एंड मैं टारगेट यहाँ पे करने वाला हूँ, नीचे यहाँ कहीं पे देखो कितना है, $126 या फिर $120 भी हमें मिल जाएगा। मैं टारगेट कैसे करता हूँ, जो रिसेंट लो लगा है उसके थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं। अभी तो मैंने ऐसे लगाया है, थोड़ा ऊपर करूँगा बाद में, एंड वो हमारा टारगेट बन जाएगा। एंड अगर यहाँ से भी रिवर्स मारा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाने का, या फिर $5-10 लॉस मैक्सिमम। स्टॉप लॉस लगाया $40 का, बट 10-15 लेके निकल जाना, कि इतना प्रॉफिट आने के बाद वापस लॉस देना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, देखो हम फिर से वापस प्रॉफिट 20 आ गया है, 60-70 दिखने के बाद वापस 20 पे आया है। कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद निकाल देना होता है। यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी का वही है, क्योंकि देखो अगर ये ऊपर तरफ हाई क्रॉस किया ना, इसका मतलब है डब्ल्यू पैटर्न बन गया, यहाँ से ऊपर की साइड कंटिन्यू कर जाएगा। बट अभी तक हमारा जो यहाँ पे देखो अभी काफ़ी वेट करने के बाद, वेट तो किया 2 मिनट वेट करने के बाद हमारा यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ गिर रहा है, एंड स्ट्रेटेजी ने ज़बरदस्त यहाँ पे देखो मोमेंटम दिया है, एंड प्रॉफिट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। मैंने उधर ही रखा है अभी तक टारगेट को, एंड इसी मोमेंटम के साथ में देखो हिट होने वाला है। $108 प्रॉफिट चल रहा है हाईएस्ट, यानी कि 10,000 पर हमारा प्रॉफिट, $115, $16, 121। ओके, सो मैंने जो टारगेट लगाया एग्जैक्टली वो हिट हो गया है। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है वही मैंने फॉलो की है, वहीं पे उसी के बेस पे 0.1 लॉट गोल्ड का सेल भी किया है, एंड मोमेंटम के साथ में हमने टारगेट बुक किया। अभी देखो मेरा $9,082, यानी कि मेरा पे आउट रेडी हो गया है एक ही ट्रेड के अंदर।